हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवाड़िया अपनी आपके स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। टाइम सीरीज चैप्टर के लेक्चर 6 में आज हम लीस्ट स्क्वायर मेथड, 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड और 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, ये तीनों मेथड के न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उनसे पहले हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ है टाइम सीरीज़ के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर 1 जिसमें हमें एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, लेक्चर 2 जिसमें ग्राफिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड के न्यूमेरिकल सम सॉल्व किए थे, लेक्चर 3 जिसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक सम सॉल्व किया था। और ये लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है आपके लिए। लेक्चर 4 जिसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का एक सम सॉल्व किया था, और लेक्चर 5 जिसमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का सम सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के करंट वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं एक 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो, सबसे पहले ले रहे हैं हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड में हम एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 3 ले रहे हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स की बुक में से। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो, यहाँ साफ बता दिया है 5 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्रॉफिट इन लाख रुपीज़ ऑफ अ ट्रेडर इन अ डिफरेंट ईयर। यहाँ ईयर और किसी ट्रेडर्स का प्रॉफिट हमें दिया है और हमें ट्रेंड निकालना है किस मेथड का यूज़ करके, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके। तो हमने बताया था कि भाई किसी भी ओड ईयर की मूविंग एवरेज है, यानी 3-5 ईयर की मूविंग एवरेज है, तो आपको ये 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला कॉलम आपको लिखना है ईयर, और उसे हम दे देंगे स्मॉल टी यानी टाइम, और फिर आपका प्रॉफिट। इसके बाद 5 ईयरली मूविंग टोटल। 5 ईयरली मूविंग टोटल है तो 5 ईयरली मूविंग टोटल लेना है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज है तो 3 ईयरली मूविंग टोटल लेना है और ट्रेंड निकालना है। जो भी ईयर्स है वो लिख दो, उनको 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, टाइम दे दो और आपका प्रॉफिट जो आपकी बाय अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, 5 ईयरली मूविंग टोटल, तो 5 वैल्यू का टोटल करना है। देखो, ये 1 2 3 4 और 5, ये तीनों ये पांचों वैल्यू का टोटल करके हमें बीच में लिखना है। तो ये फिर ये पांचों में बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 2009 आएगा, तो 2009 में लिख दो, हो गया 84। अब सिंपल क्या करना है, ये वैल्यूज़ को निकाल दो, 15 को, एक नई वैल्यूज़ 24 ऐड कर दो, तो फिर आपका आंसर हो गया 93। रिपीट करो काम, 14 को अब निकालो, नई वैल्यूज़ 27 ऐड करो, तो आपका आंसर हो गया 106। फिर से 106 में से एक और वैल्यूज़ निकालो, यानी 18 निकल जाएगा, 25 ऐड हो जाएंगे, आपका आंसर हो गया 113। फिर वही काम आगे करो, अब 20 जो माइनस हो जाएगा, नई वैल्यूज़ 23 इसमें ऐड होगी, तो वो हो गया 116। देखो, 23 के बाद कोई वैल्यूज़ नहीं है तो ये लास्ट दो कॉलम में कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये 5 ईयरली मूविंग टोटल हो गया। अब ट्रेंड निकालने के लिए 5 ईयरली मूविंग टोटल है तो 5 से डिवाइड करो, ये टोटल जो भी मिल रहा है उनको 5 से डिवाइड करना है। 84 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर हो गया 16.8। 93 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर हो गया 18.6। 106 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर हो गया 21.2। 113 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर हो गया 22.6। सेम एज इट इज़, आगे भी आपको वही काम करना है। तो ये सिंपल 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का सॉल्यूशन था। अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड है तो वही काम इसमें भी आपको करना है। इसमें जब हम ले रहे हैं 5 ईयरली मूविंग टोटल, इसमें आपको लेना है 3 ईयरली मूविंग टोटल। ओके, आगे देखते हैं फॉर क्वार्टरली। देखो, फॉर क्वार्टरली है, फॉर मंथली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर ईयरली सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया कि फॉर क्वार्टरली मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ क्वार्टर दिए 8 4 + 4 तो ये टेबल बनाओ। आगे बता दिया था हमें कि अगर फॉर ईयरली है तो आपको एक कॉलम इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यानी 5 नहीं 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। देखो कैसे, क्वार्टर, टाइम और इंडेक्स नंबर, ये तीनों तो हर एक में होते हैं। फिर यहाँ बताया आपने फॉर क्वार्टरली मूविंग टोटल, तो ये भी है एक, ये कॉलम नया आ गया, टोटल ऑफ पेयर। ठीक है, और ये टोटल ऑफ पेयर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखो, एक क्वार्टर लिखो। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर ईयरली है तो आपको हर एक वैल्यूज़ के बाद एक लाइन ब्लैंक रखनी है, जैसे हमने यहाँ
रखी है, देखो आप, ठीक है। ईयर लिखा, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ो, फिर दूसरा ईयर। यहाँ क्वार्टर तो एक Q1 लिखो, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ो, फिर Q2, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ो Q3, वही रिपीट करो। यानी हर एक वैल्यूज़ के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। टाइम ले लो जो भी है वो, फिर इंडेक्स नंबर। अब यहाँ फॉर क्वार्टरली मूविंग टोटल, तो फॉर वैल्यूज़ का टोटल निकालो, ठीक है, और बीच में लिखो। अब बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं है तो बीच में Q2 और Q3 है, उनके बीच लिख दो आप, इसीलिए हमने लाइन ब्लैंक छोड़ी थी। तो लॉजिक पता चल गया आपको। अब क्या करना है, फॉर 80s में से 110 को माइनस करो और 155 ऐड करो, ये हो गया आपका आंसर आया 515। इसमें से 110 माइनस करो, एक नई वैल्यू 152 ऐड करो, तो आपका आंसर आ गया 557। 557 से 125 माइनस करो, एक नई वैल्यूज़ 155 ऐड करो, तो आपका आंसर आ गया 587। 587 से 135 माइनस करो, एक नई वैल्यूज़ 168 ऐड करो, तो ये आंसर मिल गया। अब हमें टोटल ऑफ पेयर करनी है। टोटल ऑफ पेयर तभी आएगी अगर आपका आंसर फॉर ईयरली या फॉर क्वार्टरली है तब। तो ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर का टोटल लिखो, हो गया 480 प्लस 515। अब ये दोनों का, ठीक है, वैसे सेम टू सेम आगे भी करना है आपको, ये दोनों का और लास्ट में ये दोनों पेयर का। तो हर दो पेयर का टोटल, उनके बीच की जो लाइन रो है इसमें आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये जो टोटल ऑफ पेयर मिला उनको 8 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ये है भाई 3 एल में 3 से डिवाइड करते हैं, 5 एल में 5 से डिवाइड करते हैं, तो फिर 4 एल में 8 से क्यों डिवाइड करना है। तो सिंपल लॉजिक है, देखो ये जो पेयर है इसमें 8 वैल्यू आ गई, ये 4 वैल्यू और ये 4 वैल्यू, ये दोनों का टोटल यहाँ लिखा, तो 995 कितनी वैल्यूज़ का टोटल हो गया 8। तो इसीलिए हमें हर एक वैल्यूज़ को 8 से डिवाइड करना है। ये जो भी टोटल है उनको 8 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो आपका ट्रेंड है। तो वैसे ही आपको कोई भी फॉर ईयरली, फॉर मंथली या फॉर क्वार्टरली सम है तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल इन द लास्ट 5 ईयर बाय एयरक्राफ्ट ऑफ इन एयरलाइन कंपनी। एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर ईयर 2016 बाय फिटिंग लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड आ गया तो समझना है आपको इसमें कौन सी मेथड आ गई, लीस्ट स्क्वायर मेथड आ गई, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए 5 कॉलम बनाने हैं, 5 में से ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन फिक्स करना है। तो इसमें ए और बी वो दोनों कांस्टेंट है, तो ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी हमें। सबसे पहले ईयर जो भी है, फिर टाइम, और आपके पास नंबर ऑफ पैसेंजर का डेटा है वो लिखो, यानी वो वैल्यूज़ क्या है आपकी वाई। ये हो गया ईयर, टाइम और वाई की वैल्यूज़, ये तीनों तो लिखो। और एक नया कॉलम बनाओ, उनको नाम दे दो टी वाई और एक लिख दो टी स्क्वायर। ये फिक्स है, ये कॉलम आपको बनाना है। अब वैल्यूज़ निकालो, टी वाई तो ये टी है और ये नंबर ऑफ पैसेंजर जो भी डेटा है उनको वाई ले लो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, साथ में, तो ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब टी स्क्वायर तो ये जो टाइम है उनका स्क्वायर निकालो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का कितना हो गया 25। अब ये सारी वैल्यूज़ है उनका टोटल ले लो, ठीक है। देखो ये टी का सिग्मा टी 15, ये वाई सिग्मा वाई का 214, सिग्मा टी वाई का 621, सिग्मा टी स्क्वायर का 55। अब हमें निकालना है टी बार, सिग्मा टी अपॉन एन। सिग्मा टी कितना है 15, एन क्या लेना है हमें नंबर ऑफ ईयर जो है 5, तो आंसर आ गया 3। फिर वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई कितना है 214, एन कितना है 5। फिर से बता दूं एन क्या लेना है नंबर ऑफ ईयर, यानी जो यहाँ पे 5 साल है। अब ये हमें इक्वेशन फीट करना है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो इसमें सबसे पहले हम बी की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ये फार्मूलाज है, ठीक है। और ये फार्मूलाज आपको याद रख देनी, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर्स में, ठीक है, और कोई फार्मूलाज नहीं है, ऐसे समझो आप। इसमें वैल्यूज़ रखो, एन कितने हैं 5, टी वाई कितने हैं 621, सिग्मा टी जो 15 है, सिग्मा वाई वो है 214, एन 5, सिग्मा टी स्क्वायर 55, सिग्मा टी वो 15 और होल स्क्वायर। अब उनका सिंप्लीफिकेशन दे दो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देने के बाद हमें आंसर मिला -2.1, तो ये आपका बी होगा। अब हमें निकालना है ए। एक ही फॉर्मूला वाई कैप माइनस बी टी बार, ये भी आपको याद कर देनी है। वाई बार का आंसर है 42.8, देखो ये रहा, और माइनस बी की वैल्यू भी माइनस है इसलिए इनटू ब्रैकेट में लिखी, और टी बार जो ये है 3। तो फिर ए का आंसर हमें मिलेगा
49.1। अब और ए और बी ये दोनों ये इक्वेशन में रख दो, ठीक है। देखो पुटिंग द ए इज इक्वल टू 49.1 एंड बी इज इक्वल टू -2.1 इन अ वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो ये हमारा हो गया लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें एस्टिमेट करना है 2016 के लिए। देखो 2015 को टी की वैल्यू क्या मिल रही थी 5, तो 16 को क्या मिलेगी 6, तो टी इज इक्वल टू क्या लेना है हमें 6, और ये टी जो इक्वेशन बना है इसमें टी की जगह 6 रखना है हमें, तो टी की जगह 6 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36.5 थाउजेंड पैसेंजर। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।